मेरी यह प्रस्तुति हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि बिहारी की एक अद्वितीय और असाधारण विशेषता के संबंध में है। हिंदी साहित्य के ऐतिहासिक क्रम में 500 वर्षों का मध्यकाल रहा और इस मध्यकाल का उत्तरार्ध 18वीं-19वीं शताब्दी 200 वर्षों का, जिसे हम रीतिकाल के नाम से जानते हैं। बिहारी रीतिकाल के एक ऐसे प्रसिद्ध और विशिष्ट कवि हैं जिन्होंने रीतियों से बंधकर तो साहित्य निर्माण नहीं किया, परंतु उनके प्रायः करके दोहों में रीति अर्थात परंपराएं, नायक नायिका भेद आदि अन्य काव्यांग लक्षण सिद्ध हुए हैं। और बिहारी ने एकमात्र रचना सतसई की है जिसमें लगभग 713-14 दोहे हैं, और उस एकमात्र रचना के कारण ही बिहारी अमर कवि हो गए। और जो स्थान बिहारी को अकेली एक सतसई के कारण मिल गया, अन्य अनेक साहित्यकार अथवा कवि वह स्थान बहुत सारी रचनाएं करने के बाद भी प्राप्त नहीं कर पाते। जैसा कि हम उन्हीं के समकालीन एक देव नाम के कवि को देखते हैं जिन्होंने 72 रचनाएं की। जब शोधकर्ता देव और बिहारी में तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो ये पाते हैं कि अपनी समाहार शक्ति के कारण विषय की, शब्दों की बिहारी देव से भी ऊंचा स्थान प्राप्त कर गए। बिहारी के दोहों के विषय में यह एक दोहा प्रसिद्ध है। सतसैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर, देखन में छोटे लगें घाव करें गंभीर। इस दोहे में बाकी सब तो ठीक है, परंतु एक नावक शब्द को लेकर अक्सर विद्यार्थी भ्रमित हो जाते हैं और इसका अर्थ नाविक अथवा मल्लाह कर जाते हैं, जो कि सही नहीं है। इसका वास्तविक अर्थ है एक शिकारी विशेष, अर्थात नावक एक ऐसा शिकारी जिसके तीर देखने में तो छोटे होते हैं परंतु इतने मारक होते हैं कि जिसको वे लगते हैं वह पानी नहीं मांग पाता, अर्थात मृत्यु को ही प्राप्त हो जाता है। ठीक इसी प्रकार बिहारी के दोहे पढ़ने सुनने वाले को इतना प्रभावित करते हैं, आनंदित करते हैं कि वह वाह वाह कर उठता है और उसे उन दोहों में किसी प्रकार की कोई कमी, कमजोरी अथवा झोल नहीं दिखाई देता। बिहारी के ही दोहों के बारे में यह भी प्रसिद्ध है कि उन्होंने अपने एक एक दोहे में गागर में सागर भर दिया, अर्थात छोटे से 2 लाइनों की रचना में, दोहे में उन्होंने बहुत बड़ी से बड़ी विषय वस्तु को समेट दिया। ऐसे अनेक दोहे बिहारी सतसई में हैं, परंतु हम यहाँ समय की कमी की वजह से उनकी यह खासियत उनके एक दोहे के आधार पर देखते हैं। दोहा इस प्रकार है। कहत नटत रीझत खिजत, मिलत खिलत लजियात, भरे भौन में करतु हैं नैनन ही सौ बात। अर्थात एक बहुत बड़ी सभा भरी हुई है, जिस सभा के एक छोर पर नायक है और दूसरे छोर पर बहुत दूर नायिका है। दोनों आँखों ही आँखों में बातें करते हैं, समझते हैं और पूरी तरह से अपनी संतुष्टि को भी प्राप्त हो जाते हैं। देखें जरा इसका सामान्य सा अर्थ। नायक कोई बात कहता है अथवा प्रस्ताव रखता है, नायिका मना कर देती है। आंखों ही आंखों में बात चल रही है। नायिका के मना करने के अंदाज से नायक रीझ जाता है, अर्थात प्रसन्न हो जाता है। उसकी प्रसन्नता को भरी सभा में होने के कारण देखकर नायिका खींच उठती है अथवा नाराजगी जाहिर करती है आंखों आंखों में ही। और फिर उसके बाद दोनों की आंखें मिलती हैं तो दोनों ही खिल उठते हैं, अर्थात प्रसन्न हो जाते हैं। माने कितनी लंबी बात एक छोटी सी कहानी सी ही
और छोटे से 2 लाइनों के दोहे में बिहारी ने गूंथ दी है, उनकी यही विशेषता उनको गागर में सागर भरने वाला सिद्ध करती है, जिसके आधार पर बिहारी के सामने अन्य अनेक अनेक रचनाएं करने वाला भी कोई बड़े से बड़ा कवि ठहर नहीं पाता। धन्यवाद।